So, my dear friends, welcome back to KS Educational. NISCL असिस्टेंट मेंस का एग्ज़ाम हो चुका है और इसमें आपका क्या एग्ज़ाम में टोटल अटेम्प्ट रहा, क्या क्या पैटर्न आपने एग्ज़ाम में देखा, ये सब कुछ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि आखिर इस एग्ज़ाम में किस तरीके का पैटर्न देखने को मिला, कितना ओवरऑल आपका अटेम्प्ट हो रहा था और आपका सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में अपीयर तो हुए लेकिन बहुत निराश होकर अपीयर हुए। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है ना कि लगातार अगर किसी को फेलियर देखने को मिले और फिर लगातार एग्ज़ाम और फिर जो नेक्स्ट एग्ज़ाम हो अपीयर कोई हो रहा है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस तो उसमें नहीं ही कर पाते हैं, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं एक छोटा सा मोरल डाउन होता है। लेकिन फिर भी ये जो 300 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट था, इस एग्ज़ाम को ड्यूरिंग इलेक्शन लिया गया और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर इलेक्शन के टाइम में ये एग्ज़ाम हुआ है then why not exam result is possible during the election time। ठीक है, लेकिन एक बात और था आगे बढ़ने से पहले कि अगर मैं देखूं कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का जो एग्ज़ाम हुआ उसके कंपेयर में अगर आप देखो तो NISCL असिस्टेंट मेंस का एग्ज़ाम थोड़ा टफ था। ठीक है, और सेंटर पे भीड़ भी काफ़ी था स्टूडेंट्स का, लेकिन उस भीड़ में बहुत कम किसी को देखा गया होगा कि वो बहुत उत्साहित होकर इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं। और मैंने बता दिया इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है। बट फिर भी इस एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चंस था, कितना कितना टोटल अटेम्प्ट हो पाया, ये देखते हैं। तो देखो, एक मुझे महाराष्ट्र से आया था मेल, उसमें ये बताया गया कि जो कैंडिडेट ने टोटल अटेम्प्ट लिया है वो इंग्लिश सेक्शन में 34 अटेम्प्ट लिया है उसने, मैथ में अगर देखो तो 27 अटेम्प्ट लिया है उसने, रीजनिंग में देखो तो 27 अटेम्प्ट लिया है, कंप्यूटर के सेक्शन में उसने 36 अटेम्प्ट लिया है और जीए के सेक्शन में 24 अटेम्प्ट लिया उसने। ओवरऑल देखा जाए तो टोटल अटेम्प्ट 148 का था उसका और एक्यूरेसी लगभग उसने बोला कि मेरा 100% है। और अगर इस एक्यूरेसी के साथ आप 148 अटेम्प्ट ले रहे हो तो ठीक है, सफिशिएंट है। अब एक चीज़ था जो कि बहुत सारे बच्चों का है कि जो जनरल अवेयरनेस है, वो जनरल अवेयरनेस आप जितने भी यूट्यूब्स पे देख लो या फिर कोई भी आपको पढ़ा रहा हो, वो करंट अफेयर्स का टॉपिक आपको डायरेक्टली एग्जाम में नहीं दिखता है, कुछ और डिफरेंट दिखता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि कोई भी जनरल अवेयरनेस अब के टाइम पे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, दैट इज डेफिनेटली इनडायरेक्ट होता है वो, मतलब आपको को रिलेट करके पढ़ना है। जो मैंने हमेशा से बताया आप लोगों को कि अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो ना तो एक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से आपको अनेकों अनेक क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं और यही एग्जाम में किया जाता है कि को रिलेट करके क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। ठीक है, को रिलेट करके क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। और जैसे एक एग्जाम में क्वेश्चन आज NISCL में देखने को मिला था कि लोकसभा सीट से आप देखो तो सेकंड लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, कौन सा सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है जिसमें कि सबसे ज्यादा लोकसभा का सीट है। इसीलिए एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछा जो जा रहा है वो कोरिलेट करके पूछा जा रहा है। अब बहुत तरीके से उसको पूछा जाता है, इसीलिए क्वेश्चंस थोड़ा टफ दिखता है करंट अफेयर्स का। देखो, एक दूसरा स्टेट का मैंने लिया है और एक बात और मैं बताऊं कि रीजनिंग में पजल जो था वो थोड़ा स्टक करने वाला था। अगर आप थोड़ा सा भी स्टक हुए तो डेफिनेटली आपका रीजनिंग के पोर्शन में ना अटेम्प्ट कम हो जाएगा, या फिर ओवरऑल भी देखो तो अटेम्प्ट आपका कम हो जाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी देखने को मिला और मैं बता रहा हूँ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से जिसने फॉर्म फिल किया था, उसके रीजनिंग में जो टोटल अटेम्प्ट थे वो ऑलमोस्ट थोड़ा कम देखने को मिला, 24 था। ठीक है, इसमें आप इंग्लिश में उसने ठीक ही किया है, लगभग 38 अटेम्प्ट लिया है। क्वांट के पोर्शन में भी उसने 28 का अटेम्प्ट लिया है।
कंप्यूटर में 36 का अटेम्प्ट है और जनरल अवेयरनेस ठीक है ऑलमोस्ट 40 का अटेम्प्ट है। तो ये था महाराष्ट्र रीजन से। और एक उत्तराखंड से मैंने देखा कि टोटल अटेम्प्ट अगर देखो तो क्वांट के पोर्शन में 35 का अटेम्प्ट है, क्वाइट एनफ। रीजनिंग में भी 31 का अटेम्प्ट है। जीए में देखा जाए तो 32 का अटेम्प्ट है, जीए में 32 का अटेम्प्ट है। कंप्यूटर में आपका 33 का अटेम्प्ट है। तो ये ओवरऑल उत्तराखंड के रीजन से मैंने देखा। एक मध्य प्रदेश का भी मैंने देखा। मध्य प्रदेश में इंग्लिश में आपका 31 अटेम्प्ट है और इंग्लिश में अगर आप 30 क्रॉस कर रहे हैं ना तो बहुत अच्छा है। ठीक है। रीजनिंग के सेक्शन में आपने देखा कि 25 अटेम्प्ट लिया गया है कैंडिडेट के द्वारा और क्वांट के सेक्शन में 29 का अटेम्प्ट था और कंप्यूटर सेक्शन में 39 का अटेम्प्ट है। और फाइनली जीए में देखो तो काफ़ी कम था अटेम्प्ट, 28 का अटेम्प्ट है। तो इस तरीके से कैंडिडेट अटेम्प्ट ले रहे हैं और इसमें ऑलमोस्ट आप देखा जो मैंने वो 140 प्लस का अटेम्प्ट लगभग कैंडिडेट का है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 175 भी मैंने देखा है। और जो कैंडिडेट 175 का अटेम्प्ट लेकर आए थे उसने ये बोला कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ जो मेरा अटेम्प्ट है। तो भाई पता नहीं कितना और भी अटेम्प्ट लिया जा सकता था, लेकिन ठीक है ओवरऑल अगर आपने एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट लिया है तो ठीक है। अब जो फैक्टर यहाँ पर आएगा वो फैक्टर होगा कंप्लीट नॉर्मलाइजेशन का। इसीलिए आप कहीं भी कमेंट में अगर ये देखो कि मेरा 180 का अटेम्प्ट है, 190 का अटेम्प्ट है और आपका अगर अटेम्प्ट 140 प्लस का ही है तो ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन काम करेगा यहाँ पर। और सही है जो भी आपने अटेम्प्ट लिया है वो आप अगर एक्यूरेसी के साथ मेंटेन किए हो सभी चीज़ों को तो आपको रिजल्ट दिखेगा माय डियर फ्रेंड्स। इस शिफ्ट में या फिर इस एग्ज़ाम में आप बोल लो कि आपका क्या ओवरऑल अटेम्प्ट था, ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मैं ये डिसाइड कर पाऊँ कि इसमें ओवरऑल कट ऑफ या एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है। ठीक है।